ओम गंगणपति हे नमः। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं हमेशा से एक बात ये कहता हूँ और मेरा बहुत दृढ़ विश्वास इस बात को लेके कि बेटियां गुरुजी की बहुत लाडली होती हैं। गुरुजी अपनी बेटियों से बहुत बहुत प्यार करते हैं। बेटियां गुरुजी से प्यार से एक बार बोल देना गुरुजी ये काम करना है, गुरुजी ऐसे काम करते हैं उनके, मैं बता नहीं सकता। बहुत प्यार करते हैं अपनी बेटियों से गुरुजी। और ऐसा ही आज का गुरुजी का जो सत्संग है गुरुजी की बहुत ब्लेस्ड बेटियां हैं। सूरत से फागुनी अरोड़ा आंटी जी, हाँ जी, सूरत से फागुनी अरोड़ा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगतों को जय गुरुजी। आज मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो गुरुजी की अर्जी से मैं आज ये करने जा रही हूँ। मैं ये सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ अप्रैल 2021 को, जब मेरे अंकल के घर पहली बार सत्संग हुआ था तो मुझे और मेरी मम्मा को बुलाया गया था वो सत्संग अटेंड करने के लिए। मैं वहाँ गई। मैं वहाँ सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही बैठी थी, इससे ज़्यादा मैं वो सत्संग अटेंड ही नहीं कर पाई हूँ। जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इनको कई सालों से जानती आई हूँ, पर बहुत सालों बाद आज वापस उनसे मुलाकात हुई है। जैसे जैसे वो सत्संग शुरू हुआ तो गुरुजी को भोग लगाना था। तब चाचू और चाची ने मम्मा को बोला कि आज आप हमारे गुरुजी को भोग लगाए, चाय प्रसाद का भोग लगाना है। तो मैं वहाँ बैठी थी साइड पे। मेरे जीवन में बहुत दुख चल रहे थे, मुझे इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी लाइफ में, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उस दिन उनके सामने रो पड़ी कि मुझे मेरी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम से आप बाहर निकालो, मुझे सही रास्ता दिखाओ गुरुजी। मुझे एक ऐसी उम्मीद की किरण दिखा दो जिससे मैं सारी मुश्किलों से बाहर निकल आऊँ। तब उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही कहा, लौट आ अपने घर। मैं कुछ ही दिनों बाद अपने घर, अपने पापा के पास लौट आई। लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी ना जिससे बाहर निकलना मुझे ऐसा लग रहा था कि हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे ना कभी किसी ने समझा, ना कुछ भी मेरे बारे में कोई सोचता, कुछ भी नहीं। मुझे बस हमेशा सबके दबा के रहते थे, दबा कर रखते थे मुझे हर बार। जैसे जैसे मैं फिर गुरुजी से और जुड़ने लगी, उन्होंने मुझे इतने प्यारे स्वरूप के दर्शन करवाए। वो मेरे सपनों में 2-3 बार आए मुझे दर्शन देने के लिए। फिर मैंने एक दिन सोचा कि अब मैं उन्हें अपने घर में लेकर आऊँ। तो पहले मैं छोटा सा उनका स्वरूप, रातों रात उनका स्वरूप अपने घर लेकर आई, उनकी सेवा की, सब किया। जैसे जैसे मेरी आस्था उनमें बढ़ने लगी वैसे वैसे मेरे सारे कष्ट दूर होने लगे। मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिला। धीरे धीरे मुझे मेरे शादीशुदा ज़िंदगी से छुटकारा मिलने लगा। फिर उन्होंने एक दिन मुझे रास्ता दिखाया कि तू उस बंदे को छोड़ दे, उससे तेरी ज़िंदगी नहीं जुड़ी है आगे की।
तो एक दिन मैंने फिर डिसाइड किया, पापा लोगों से बात की कि पापा ऐसे नहीं रहना है अब उसके साथ, मुझे अलग होना है, मुझे डिवोर्स लेना है उस बंदे से। तो हुआ, डिसाइड हुआ, पापा ने बोला ठीक है तुझे जैसा ठीक लगे तू वैसा कर, अपनी लाइफ में आगे बढ़ बेटा, खुश रह पूरा दिन। तो मैंने बात की, मैंने बोला, मैंने कोर्ट में केस डाला, बहुत बार हियरिंग्स में भी उसने मना किया, नहीं मुझे नहीं देना है, नहीं देना है। बहुत परेशानियां गुजरी, बहुत 1 साल तक उसने मुझे बहुत उस चीज़ से अलग करने के लिए बहुत तड़पाया, बहुत मुश्किलें मेरे लिए खड़ी की। फिर मैंने गुरुजी से हर पल अरदास करती थी कि गुरुजी अब मुझे इस रिश्ते से मुक्ति चाहिए, मैं और नहीं रह सकती इस रिश्ते में। फिर उन्होंने मेरी सारी अरदास सब कुछ एक साथ इतनी जल्दी, इतनी आसानी से सारे रास्ते मेरे खोल दिए, सारी मुश्किलें कम कर दी, मुझे उस रिश्ते से फाइनली आज़ाद किया। और धीरे धीरे जैसे मेरे दिन अच्छे होने लगे, मुझे उनसे बड़े मंदिर मिलने जाने की इच्छा जागी। मुझे बड़े मंदिर जाना था, मैं उन्हें हर पल बोलती थी आप मुझे बड़े मंदिर बुलाओ, बड़े मंदिर बुलाओ। तो अभी हाल ही में 31 दिसंबर मेरा अचानक प्लान हुआ कि हम लोग पूरी फैमिली मुंबई मंदिर दर्शन करने गए उनके आश्रम में। मैंने उनसे बोला कि आपने मुझे यहाँ भी बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरे जीवन में जितने भी कष्ट, जितने भी कठिनाई, मुझे जितना कुछ भी दिया उसके लिए, सबके लिए शुक्राना गुरुजी। बस अब पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा में गुजारना है, आप ही के चरणों में मुझे हमेशा रखना। आपकी ब्लेस्ड बेटी आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती है कि आपने आज तक हमेशा मुझे साथ रखा है, मेरे साथ खड़े रहे, वैसे ही पूरी ज़िंदगी मेरे साथ खड़े रहना गुरुजी। जिस दिन मैं मुंबई मंदिर पहली बार उस दरबार में पहुंची, मैं वहाँ खूब रोई कि उन्होंने मेरी बहुत परीक्षा ली, उन्होंने मुझे हर कष्ट से बाहर निकाला, हर परीक्षा ऐसे देते 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 निकाला कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं कभी इस मुश्किल घड़ी से बाहर आ पाऊंगी या भी नहीं। पर उन्होंने मुझे हर वक्त रोशनी की किरण दिखाई, हर वक्त एक नया रास्ता दिखाया, नई सवेर, नई सुबह दिखाई, उसके लिए उनका लख लख शुक्राना। जैसे मैं वहाँ बैठी थी, वहाँ करीब 50 से ऊपर लोग बैठे होंगे। उस दौरान एक अंकल मेरे पास आए, उन्होंने मुझे उठाया, बोला आंटी जी आप गुरुजी को भोग लगाना आता है आपको? मैंने कहा हाँ अंकल जी लगाना आता है मुझे। तो उन्होंने मुझे फट से बोला कि आपको आज गुरुजी को चाय का भोग लगाना है। मैं मन ही मन इतनी खुश हुई, इतना मुझे आनंद मिला कि आपने मुझे आज पूरी तरह आपके में समर्पित कर दिया, आपने पूरा मुझे आपके लिए समर्पण दे दिया है। आपका उसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुजी। वो जो उनकी प्रेजेंस मुझे वहाँ बैठकर मिली है, वहाँ से जाते वक्त जो मुझे उन्होंने ब्लेसिंग्स दी है ना, मैं उनका कभी ये शुक्राना नहीं भूलूंगी। उन्होंने मुझे एक नया जीवन दी है, नई जीने की एक वजह दी है, उनके लिए लख लख शुक्राना। अगर संगत जी कुछ भी भूल चूक हो तो माफ़ करना गुरुजी, आपकी बेटी को माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी।